इस मूवी के बाद ना रे रवा कसम खा के कहब कि ए गोरी जात पर दोबारा इतना जल्दी भरोसा ना करब। काहे कि ए लड़की जैसा ठगवा निकली ना ऊ तो अपना मजा खातिर गोड़ गोड़ के लड़का के यूज कइल सा। कहानी के शुरुआत हो खेला शॉन से, गांव के सीधा सादा लड़का जे पढ़ाई पूरा करके शहर नौकरी खोजे आयल बा। काहे कि यह शहर में पहले से ओकर भाई माइक रहेला। शॉन बेचारा के माइक के घर के ठिकाना भी ठीक से मालूम नहीं खे तक गली गली में लोगन से पूछताछ कर आखिरकार वो भाई के घर पहुंच जाला। दरवाजा खोलेला घर के नौकरानी मरीना ओकरा के अंदर ले जाला। उहे परा माइक भी बाहर निकल के अपना छोट भाई के सीने से लगा लेता। माफी मांगत कहला, सॉरी रे ओवर टाइम में फंस गई नी, एयरपोर्ट लेवे ना आ पावल। मरीना दोनों भाई खातिर नाश्ता बनावेला। टेबल पर बैठ के माइक गांव घर के हालचाल पूछेला। शॉन भी बतावेला कि गांव में सब चैन से बा, बाकी इस शहर के आग अलग लेवल के बा। बात बात में माइक अपना प्रेमिका रूपाली के जिक्र छेड़ देला जे आजकल माइक संगे रहत बिया और रोज रोज अपना खाता खुलवावत बिया। माइक इतना बोल ले कि उहे में रूपाली भी हिलती डुलती तड़पती एंट्री मार देला। माइक फटाफट शॉन से ओकरा के मिलवावेला। थोड़ा देर बादे मरीना शॉन के ओकरा रूम देखावे ले जाला और नजरे गड़ा कर कहला, कुछो चाही होखे त आवाज दे दे। मरीना के जाते ही शॉन के कान में बगल वाला रूम से ओह आह के गरम गरम आवाज घुस जाए लागेला। उधर माइक रूपाली के गुफा में इतना जोरदार धमाका कर रहा रहे कि बिस्तर से लेके दीवार तक कराह उठल। ई आवाज सुनते सुनते शॉन के भी हथियार जगा गए ता ऊ वही खड़ा होके चुपके चुपके अपना हाथ गाड़ी तेज तेज धकेले लागल। गर्मी उबल रहा रहे। पीठ पीछे से ए सीन मरीना देख लेवेला। ओकर गाल लाल, आंख झुकी। ऊ जल्दी से आगे बढ़ के टिश्यू रख देला और शर्मा के भाग जात बिया। अगला दिन माइक शॉन के एगो बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खवावे ले जाला। ओतहे कहला, 2-4 दिन में तोहरा नौकरी सेट कर देब, तब तक शहर घूम एगरम हवा खा। खाना खा के जब शॉन लौटत बा ता ओकर नजरे सीधा घर के सामने वाली गरम पड़ोसन पर अटक जाला, चमकीली। शॉन ता पहले नजर में इतना घायल हो जाला कि सीधा दिल से आवाज निकले, बस इहो। चमकीली अपना नौकरानी संगे समन सामान उठा के घरे जा रहल बिया। इतने में ओकरा के फोन आवेला, ओके हस्बैंड जग्गू डॉन के कॉल। जग्गू फोन पर कहला, आज रात जल्दी आवत बानी, संग संग खाना खाइब और रात भर पलंग तोड़ब। फोन कटते ही नौकरानी ओकरा के एगो लिफाफा देला, अंदर इंजेक्शन छुपल रहे। चमकीली ऊ इंजेक्शन लेके चुपचाप खुद के रूम में घुस जाला। यही बीच शॉन मरीना से पूछेला, सामने वाला जवान माल मतलब लड़की ऊ का नाम है। तभी माइक आ जाला और शॉन के चमकती अखियां देख के समझ जाला कि छोट भाई तब पूरी तरह से सामने वाली पर फिसल गयल बा। माइक समझावत कहला, ऊ शादीशुदा बा, ओकर हस्बैंड माफिया जग्गू डॉन बा, दूर रहजान के लफड़ा बा। रात में मरीना जब घरे जाए लागेली त शॉन से कहली, हम बाहर जातानी, तू गेट बंद कर दिहस। जब दोनों बाहर निकलत बाड़न, शॉन दूर से देखेला कि जग्गू डॉन अपना बॉडीगार्ड संगे गाड़ी से उतर के सीधा चमकीली के घरे घुस रहल बा। अंदर जाते ही चमकीली बीवी वाला प्यार से खाना खिलावे के कहली, बाकी जग्गू के नियत साफ बा। ऊ सीधा ओकरा के रूम में ले जाला। दरवाजा धड़ाम से बंद और शुरू हो जाला चमकीली के गुफा पर बमबारी, जैसे बरसों से ओके मौका ना मिलल होके। पलंग कड़क करत, दीवार थरथर। चमकीली के सांस फूलल। बाद में चमकीली प्यार से जग्गू से कुछ पैसा मांगेले, काहे कि ओकरा के माई के गांव रुपया भेजे के रहे। जग्गू बिना सवाल पैसा दे देला। ऊ चाहत रहेली कि जग्गू रात भर रुक जाव, बाकी जग्गू साफ कह देता, हम यहाँ बस तोहर गुफा में धमाका करे आयल रहे, बाकी काम बाहर बा। ई दुन्नो पति पत्नी रहेलन, बाकी दोनों के रिश्ता बस जिस्म तक सीमित। जग्गू खातिर चमकीली के गुफा और चमकीली खातिर जग्गू के पैसा। लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम। जग्गू रातों रात निकल जाला। अगला सुबह शॉन घर के बाहर खड़ा होके अपनी नौकरानी के इंतजार करत बा। थोड़ी देर बाद ऊ आ भी जाली तो वही वक्त सामने चमकीली नजर आवेली जे एगो लड़का के साथ खड़ी ओकरा के पैसा दे रहल बिया। उहे पैसा जे रात में जग्गू से लिहलस। शाम तक शॉन जॉब ढूंढत रहे। वापसी में माइक ओकरा से रूपाली के फ्रेंड चांदनी से मुलाकात करावेला। माइक के प्लान साफ बा, शॉन के चांदनी के गुफा में दिवाली मनावे के मौका देके ओकरा के सामने वाली भाभी चमकीली से दूर रखल जाव। चांदनी के ना कोई बॉयफ्रेंड बा, ना कोई सतल संगत, लेकिन अंदर से ऊ भी खुजली से तड़पत बिया। ओकर बुलबुल में आग लागल बा। माइक अपना भाई खातिर पूरा जुगाड़ फिट कर देला ताकि शॉन अपनी आग बुझा के भाभी के तरफ नजर कम करे। ये बताव रउआ लगे वो इतना जुगाड़ू भाई बा तो कमेंट में नाम लिखी ही। शॉन पहले पहल चांदनी के देख के नाटक करेला, शर्माए, आंख झुकाए, लेकिन ओही सामने रूपाली और माइक आपस में माहौल गर्म करे लगेले।
कराह कराह के बिस्तर हिलावे लगले तो शॉन के हथियार भी खुद ब खुद सलाम ठोक देला। ऊ झट से चांदनी के रूम में ले जाला, दरवाजा बंद आ चादर के नीचे से चांदनी के खुश करेला। इमेजिन चमकीली के करेला, बाकिर गुफा खोदे चांदनी के। काम निपटते ही चांदनी साफ कह देले, हमको रिश्ता विश्ता ना चाहिए। रिलेशन में पड़ले से दिमाग के माई बहन एक हो जात बा, बस जब मन करे तब पुलंग तोड़ब, बाकी दिल वाला झंझट नाही। उधर जग्गू डॉन चमकीली के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहल बा। ऊ पूछेला, हम जे पैसा देनी ऊ कहाँ गयल। चमकीली रोनी सूरत बना के कहेला, हम भाई के देके गांव भेज देनी, हम खुद घर ना लौटला चाहत बानी। जग्गू ए बात के ज्यादा मन पर ना लेवेला, चुपचाप खाना खा के चमकीली के ऊपर रूम में ले जाला। आ उहे पुरान धंधा, खाता खोलल, गुफा में घुसल, धमाका शुरू। अगला दिने जग्गू अपना बिजनेस खातिर पूरा हफ्ता खातिर शहर से बाहर निकल जाला। उधर घर की नौकरानी के बेटी के शादी बा तो ऊ भी छुट्टी लेके गांव भाग जाली। अब पूरा घर में चमकीली अकेली, जवान, तड़पत, खाली। एक दिन चमकीली फोन पर किसी से मीठा मीठा बात करत बाहर आवेली। उही समय शॉन भी बाहर खड़ा किसी से मोबाइल पर बात करत रहेला। दोनों की नजर आपस में टकरात बिया, हल्का मुस्कान, ओ यार वाली फीलिंग। पहली बार दोनों आमने सामने, बिना किसी दीवार के, हवा में करंट तड़तड़ दौड़ेला। रात में शॉन के पास मरीना आवेली, फुसफुसा के कहेली, सामने वाली भाभी चमकीली के घर के लाइट चला गयल बा, ऊ तोहार मदद चाहत बाड़ी। शॉन तक कब से यही मौका के इंतजार में रहे। फटाफट चमकीली के घर पहुंच जाला, बिजली दुरुस्त कर देला। चमकीली मुस्कुरा के धन्यवाद देला, चाय पिलावेला, बातचीत में मीठा घोल देला, साथे शॉन के नंबर भी ले लेला। कोनो भी जरूरत पड़े तो तोहरा के कॉल करब। शॉन के दिल अंदर से नाच उठेला, ऊ खुश खुश अपने घर लौट आवेला। दूसरा दिन माइक संगे मार्केट घूमत। शॉन दूर से देखेला कि चमकीली ओही वाले लड़का के साथ घूम रहल बिया जेके ऊ पहले पैसा देत देख ले रहे। बाकिर भाई साथ में बा तो शॉन ज्यादा ध्यान ना देके आगे बढ़ जाला। रात होते होते चमकीली खुद फोन करेला, आज रतिया तू हमरा घरे खाना खा जा। शॉन मौका देख के जा पहुंचेला। खाना खाते खाते ऊ पूछ देला, ऊ लड़का के साथ रवा मार्केट में ऊ कौने रहे। चमकीली झट से बहाना बनावेली, ऊ हमरा भाई है, हमारे पति जग्गू के ऊ के घरे आवल पसंद नहीं खे तो हम अक्सर ओकरा से बाहर में मिल जानी। फिर ऊ अपना दुखड़ा रोवे लागेली, जग्गू के बस हमरा जवानी से मतलब बा, ऊ हर वक्त बस हमरा गुफा में धमाका करत रहे, दिल के बात, इज्जत, प्यार कुछो ना। ई सब सुन के शॉन के दिल पिघल जाला, हमदर्दी का मुक्ता में बदल जाला। धीरे धीरे ऊ चमकीली के करीब आवेला। चमकीली ओकरा के ऊपर रूम में ले जाला, दरवाजा बंद, पर्दा गिरेला, आ शॉन से अपना खाता खुले के डिमांड करेला। दोनों के जिस्म में जवन आग सालों से दबावल रहे, ओ रात ऊ पूरा भड़क उठेला। पहली बार चमकीली के गुफा इतना गीला होखेला, इतना तड़पे कि ऊ खुद चौंक जाना। शॉन भी अपना पूरी ताकत लगा के पलंग तोड़ देला। ई दोनों इतना बिजी रहेलन कि ओकरा के पता ही ना चलेला कि कोई छुप के ओके सीन देख रहल बा, नजर रख रहल बा। अगला सुबह जग्गू डॉन काम खत्म करके वापस घरे लौटा रहल बा। बाहर ओके बॉडीगार्ड अकेले खड़ा बा। ओकरा पास मरीना धीरे से पहुंचेला, बातों बात में खबर दे देला, आजकल शॉन आ चमकीली खूब टाइम साथ बितावत बाड़न। रात रात भर शॉन ओही के घरे रुकत बा। बॉडीगार्ड ठंडा मुस्कुरा के कहला, चिंता मत कर, हमनी आदमी लगा देले बानी, हर टाइम चमकीली पे नजर बा। उधर जग्गू पूरा दिन चमकीली संग खेले, रात में वापस अपना धंधा खातिर निकल जाला। जग्गू के निकलते ही चमकीली फिर शॉन के बुलावे लगेली, काहे कि पिछली रात वाला मजा अभी तक ओकर देह से उतरले ना रहे। आज शॉन के हथियार के ताकत ओकर दिमाग में घुस गईल रहे। दोबारा दोनों पलंग तोड़न, गुफा में धमाका, चीख कराहा, पसीना। सब खत्म होके के बाद थोड़ा चैन आवते शॉन पूछ देला, जग्गू के बारे में रवा का सोचता नहीं। चमकीली दुखी चेहरा बना के कहला, जग्गू हमरा कहीं दूर भेजे वाला बा, अगर तू हमरा साथ दे दा तो हम ओकर के रोक सकतत बानी। शॉन भी दिल के बहाव में आके कह देला, हाँ बेबी बताव तो हमरा का करे के पड़ी। चमकीली ओही वाला जहरीला इंजेक्शन निकाल के दिखावेला, हम इंजेक्शन जग्गू के मार के ओकर किस्सा खत्म करे के सोचत बानी। ई बात सुनते ही शॉन के पसीना छूट जाए, दिल जोर से धड़के लागे, वो डर के वहां से भागे के मूड बना लेला। चुपचाप घर लौटे के निकल पड़ेला। जैसे ही वो चमकीली के घर से बाहर निकलेला, जग्गू के आदमी दूर से मोबाइल पर पूरा वीडियो बना लेत बारन। दूसरा दिन जब शॉन अपनी जॉब से वापस लौटा रहल रहे, बीच रास्ता में जग्गू डॉन के आदमी ओकरा के घेर लेत बारन। गाड़ी में ठूस के एगो सुनसान जगह पर ले जाके कुर्सी से बांध देत बारन। सामने से जग्गू डॉन खुद एंट्री मारेला, आंख लाल, गुस्सा सिर पर, हमरा बीवी के साथ घपाघप करे के हिम्मत कैसे भइल तोहरा में।
शॉन रो रो के माफी मांगेला, लेकिन जग्गू के गुस्सा शांत ना होके वो पहले ता शॉन के बढ़िया से पिटाई करेला, घूंसा लात थप्पड़ सब उतर देला। फिर गन निकाल के ठंडा आवाज में धमकी देला, आज के बाद अगर तू हमरा बीवी के आसपास भी दिख गए ना त एह डंडा के उड़ा देब। धमकी देके आदमी लोग शॉन के फिरा के ओकर घर के बाहर फेंक देत बारन। रात में जग्गू चमकीली के पास लौटेला, ए बेर प्यार खातिर ना सबक सिखावे खातिर। वो चमकीली पर तड़क तड़क हाथ चलावेला, गुस्सा उतारेला, काहे कि असली कीड़ा त चमकीली के बुलबुल में बा। मारपीट से बाद गुस्सा के साथ साथ वो फिर से ओकर गुफा में दे बम शुरू कर देला, इतना जोर से कि चमकीली के चीख घर के बाहर तक गूंजे लागेला। आवाज ई आदेश शॉन के घर तक पहुंच जाला। शॉन अंदर से तड़प जाला, मदद करे के चाहेला, लेकिन माइक और रूपाली साफ मना कर देत बारन। अगर ए बार जग्गू के नजर तोहरा पर चमकीली के साथ पड़ गई तो सीधा जान ले ली। उधर जग्गू चमकीली के सबक सिखा के निकल जाला। थोड़ी देर बाद चमकीली गिरता पड़ता आंसू बहावत शॉन के हालचाल पूछे ओकर घर आवेली। शॉन जब ओकरा के टूटल फूटल हालत में देखेला तब पूरा दिल भर आवेला। वो चमकीली के साथ देवे के तय कर लेला। अगली शाम जग्गू डॉन फेर से चमकीली से मिले आवेला। ए बेर चमकीली अपना चाल चलत बा। वो जग्गू के ड्रिंक में नींद के गोली मिला देत बिया, मीठा मुस्कान देके ओकरा के पिलावेला, फिर बड़ा प्यार से रूम में ले जाके माहौल गरम करे लागेली। किस, टच, सरकती साड़ी, जोर जोर से सांस। कुछ देर में गोली असर करेला, जग्गू के आंख भारी हो जाला, देह सुन्न पड़ जाए, वो बेहोश होके बिस्तर पर गिर जाला। ई मौका देखत देर ना लागेला। चमकीली फटाफट शॉन के कॉल करेला, तुरंते आजा। शॉन दौड़त दौड़त घरे पहुंचेला। उतने में चमकीली जहरीला इंजेक्शन भर के जग्गू के नस पर रखले रहेली, लेकिन जैसे ही ऊ घोंपा वाला बा, जग्गू के आंख अचानक खुल जाला। ऊ झट से चमकीली के पकड़ लेता, शॉन पर भी टूट पड़ेला। दोनों के जान से मार दे के कोशिश शुरू हो जाला। जग्गू चमकीली पर हाथ उठावत रहेला, गुस्से में शॉन के गला दबावत बा। माहौल एकदम खतरनाक हो गईल बा। ओही गड़बड़झाला में शॉन के हाथ में इंजेक्शन पड़ जाला। वो पूरा हिम्मत जोड़ के सीधा जग्गू के मार देला। इंजेक्शन नस में घुसते ही जग्गू डॉन वहीं ठठा के गिर पड़ेला। धड़ाम, सांस बंद, कहानी खत्म। जग्गू के गिरते ही चमकीली घबरा जाला, तड़प के शॉन से कहेला, तू भाग जा, हमरा यह सब हैंडल करे दे, तोहरा के हम फसल देखे के ना चाहत बानी। शॉन घबराइल हालत में अपना घर लौट जाला, थकान, डर, उलझन से बेहाल। सुबह आंख खुलते ही दरवाजा तोड़ के पुलिस घुस जाला, शॉन के हत्थकड़ी लगा के उठा ले जाला। आरोप साफ, जग्गू डॉन के मर्डर। उधर चमकीली जग्गू के सब पैसा जायदाद कैश समेट के वही वाले भाई के पास पहुंच जाला। दोनों मिलके विदेश भागे के प्लान बनावत बाड़न। टिकट, पासपोर्ट सब सेट। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलेला, जेके चमकीली अब तक भाई बतावत रहे, वो असल में ओकर बॉयफ्रेंड निकलेला। ए पूरा खेल पहले से प्लान कइल रहे। चमकीली आ ओके बॉयफ्रेंड भाई मिलके जाल बुनल, जग्गू के मरवावल और शॉन के बलि का बकरा बना दिहल गई। बेचारा शॉन दिल से प्यार करलस, जिस्म से साथ दिहलस, आखिर में फंस के जेल पहुंच गई। लड़की पर भरोसा करे से पहले दिमाग से काम जरूर लें, नहीं तो शॉन जैसा हाल हो जाए। यही सीख के साथ मिलते रही अगला जबरदस्त मूवी में।